यूरोप के फॉरेस्ट में कुछ ऐसा हो रहा है जो पिछले 100 साल में कभी नहीं हुआ। वॉल्व्स, बेयर, लिंक्स सब वापस आ रहे हैं। हाँ, वही प्रेडेटर्स जिनको ह्यूमन फियर और हंटिंग की वजह से ऑलमोस्ट वाइप आउट कर दिया गया था, लेकिन अब पिक्चर पलट रही है। आखिर क्यों और इसका यूरोप पर क्या असर हो रहा है? चलिए इस वीडियो में रिवाइल्डिंग की असली कहानी जानते हैं। रिवाइल्डिंग यूरोप क्या है? रिवाइल्डिंग यूरोप बेसिकली एक कंजर्वेशन मूवमेंट है जिसका गोल सिंपल है, नेचर को अपनी मर्जी से चलने दो, यानी वाइल्ड लाइफ को वापस लाना, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम करना और इकोसिस्टम को नेचुरली फंक्शन करने देना। यूरोप के बहुत सारे रीजन्स में जहाँ फार्मिंग, हंटिंग और डेवलपमेंट की वजह से वाइल्ड लाइफ गायब हो चुकी थी, अब वहाँ फिर से फॉरेस्ट ग्रो हो रहे हैं, रिवर्स फ्री फ्लो हो रही है और एनिमल्स रिटर्न हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रे वॉल्व्स की। 1970s तक ये स्पीशीज यूरोप के कई हिस्सों से ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, लेकिन प्रोटेक्शन लॉज और चेंजिंग एटीट्यूड्स की वजह से वॉल्व्स अब फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और स्पेन तक फिर से आ गए हैं। डियर और वाइल्ड बोर पॉपुलेशन कंट्रोल में आ रही है, फॉरेस्ट रिस्टोर हो रहा है क्योंकि हर्बीवरस का प्रेशर कम हुआ, पूरा इकोसिस्टम एक हेल्दी साइकिल में वापस आ रहा है। ब्राउन बियर्स का कमबैक भी काफी फैसिनेटिंग है। बियर्स रोमानिया, स्लोवेनिया और इटली जैसे कंट्री में स्टेडली बढ़ रहे हैं। भालू सीड्स बिखेरते हैं, मतलब जंगलों को उगने में मदद। स्कैवेंजर्स को बचा हुआ खाना मिलता है जिससे फूड चेन स्ट्रॉन्ग होती है। लोकल टूरिज्म भी बूस्ट हो रहा है, लोग वाइल्ड बियर साइटिंग के लिए आते हैं। लिंक्स जो एक शाही और इलूसिव प्रीडेटर है, यूरोप के फॉरेस्ट का साइलेंट गार्जियन बन रहा है। चेक रिपब्लिक, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में उन्हें री इंट्रोड्यूस किया गया है। लिंक्स प्राइमरली रो डियर को हंट करता है। डियर का नंबर बैलेंस होने पर पेड़ों को बढ़ने का मौका मिलता है, जंगल थोड़े समय में घने और हेल्दी हो जाते हैं। प्रेडेटर शिकार को रेगुलेट करते हैं जिससे वेजिटेशन रिकवर होती है। जब फॉरेस्ट हेल्दी होते हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, स्मॉल मैमल सब के नंबर बढ़ते हैं। वॉल्व्स और बियर के कमबैक से यूरोप में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का एक नया सेक्टर क्रिएट हुआ है। रिवाइल्डिंग के साथ चैलेंजेस भी है, लाइव स्टॉक अटैक, फियर और लोकल कम्युनिटीज का रेजिडेंस, लेकिन कंपनसेशन स्कीम और अवेयरनेस प्रोग्राम से इश्यू सॉल्व किए जा रहे हैं। अगर रिवाइल्डिंग प्रोजेक्ट इसी तरह ग्रो होते रहे तो अगले 20 सालों में यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट बन सकता है जहां पर ह्यूमंस और प्रीडेटर पीसफुली कोएग्जिस्ट करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेचर ओरिजिनली डिजाइन था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यूरोप में प्रीडेटर्स का वापस आना एक ब्लेसिंग है या एक चैलेंज? कमेंट्स में बताइए। अगर आपको वाइल्ड लाइफ, इकोलॉजी और नेचर के ऐसे ही रियल लाइफ स्टोरीज देखना पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।